जय माता दी। कार्तिक महात्म अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और अहोई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होते ही साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गऊ की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं हैं, लड़ाई ही करती रहती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर देती है, मांग, तू क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली, स्याऊ माता जो है वो आपकी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी उससे कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के बेटे की बहू को चोंच से मारने लगी। वह बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, मैंने तो बल्कि सांप को मारकर तेरा बच्चा बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो, मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई है। गौ माता बोली, मेरे साथ जो आई है तुम उससे सारी जुएं निकलवा लो। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है, अब मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब मुझे कोख तेरी खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियां, 7 कड़ाही करियो। वह घर गई तो उसने देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हुई हैं। बहुत धन हो गया है तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कड़ाही करी। उधर सारी जेठानी बोली कि सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ तो अहोई मंड रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय माता दी।